उनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी और वो 4 पैरों से चलते थे और बहुत ही ज़्यादा और जंगल में रहते थे, ये वो ऐसा। इसका मतलब कतई ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि महाराणा प्रताप जो थे वो निडर देखने जाना है और पिक्चर देखने जाना है, 3 बजे का शो देखेंगे। तो जैसे ही इधर 2:30 बजा तो उसका कॉल आया राम को, श्याम को, कि भाई 3 बज गए, भाई 3 बज गए। तो भाई 3 बज गए इसका मतलब क्या है कि अब वो समझ गया, घुमा फिरा के बात कर रहा है कि शो का टाइम हो गया है, कि शो का पैदा है। तो फ्रेंड्स यहाँ महेश गधा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो 4 पैरों से चलता है, ठीक है, और वो गधा है, ऐचू ऐचू करता है, कहकर घुमा फिरा के कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा फ्रेंड्स, स्वाहा, ठीक है। तो सुबह रनिंग के लिए जाना है, मुझे जगा देना। तो माँ से बोले बेटा उठ जा, सुबह हो गई। तो घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि एक तरह से आपकी रनिंग का टाइम हो गया है, बेटा उठ जाओ और जाओ अपनी रनिंग पर। चाहे एक बार हिंदी पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे से घोट के पी लीजिए उसे, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष थे, ठीक है, लोह पुरुष कहलाते हैं। तो लोह पुरुष का मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर कोई लोहे का बना हुआ था फ्रेंड्स, लोहे का नहीं बना था उनका शरीर। हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं हिंदी में आपको अलंकार पढ़ा रहा हूं और अलंकार में मैं आपको एक एक अलंकार को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आज उसी के साथ हम अपने अगले अलंकार पर बढ़ेंगे। पिछली बार हमने श्लेष अलंकार साहित्य पढ़ा था और उसके बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वक्रोक्ति अलंकार। तो चलिए बिना देरी करे हुए जानते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है और इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जो बात करेंगे डेफिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस जो है वो है वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। सबसे पहले अगर आपसे वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ पूछा जाए तो सर दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द जो होता है वो होता है वक्र, एक शब्द जो होता है वो होता है आपका वक्र, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स टेढ़ा। जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, टेढ़ा होना, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा। और दूसरा फ्रेंड्स जो अर्थ शब्द होता है वो होती है उक्ति, जिसका अर्थ होता है कथन, यानी कि टेढ़ी उक्ति, मतलब टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन का मतलब यह है कि कोई भी बात फ्रेंड्स इसमें सीधी नहीं कही जाती है, इसमें बात को घुमा फिरा के कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार की एक और डेफिनेशन है मेरे पास। क्या है, वक्रोक्ति अलंकार में किसी कथन या बात को, याद रखना फ्रेंड्स, किसी कथन या बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। फिर एक और डेफिनेशन ये है कि जहां कोई घटना या प्रसंग प्रस्तुति लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से दी जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स वक्रोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब जो होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि सोहन गधा है, ठीक है, और गौरव गधा है। तो गधा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो गधा है 4 पैरों से चलता है, गधा का मतलब ये है कि वो मूर्ख है, ठीक है। तो इसको लक्षणा शब्दी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो आपके लिए कुछ वक्रोक्ति अलंकार की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी और वो 4 पैरों से चलते थे और बहुत ही ज़्यादा और जंगल में रहते थे, ये वो ऐसा। इसका मतलब कतई ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि महाराणा प्रताप जो थे वो निडर थे, साहसी थे और शक्तिशाली थे, ठीक है, ये सब है इसका मतलब। तो बात को सीधे सीधे ना कहकर बात को घुमा फिरा कर फ्रेंड्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अगला है 3 बज गए फ्रेंड्स। तो 3 बज गए फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, किसी के लिए हो सकता है 3 बजे कोई शो चालू हुआ हो तो उसने बोला अपने फ्रेंड से, जैसे कि राम ने श्याम से कहा कि हमें पिक्चर देखने जाना है और पिक्चर देखने जाना है, 3 बजे का शो देखेंगे। तो जैसे ही इधर 2:30 बजा तो उसका कॉल आया राम को, श्याम को, कि भाई 3 बज गए, भाई 3 बज गए। तो भाई 3 बज गए इसका मतलब क्या है कि अब वो समझ गया, घुमा फिरा के बात कर रहा है कि शो का टाइम हो गया है, कि शो का टाइम हो गया, मूवी का टाइम हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो महेश गधा है, ठीक है, महेश गधा है। तो फ्रेंड्स यहाँ महेश गधा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो 4 पैरों से चलता है, ठीक है, और वो गधा है, ऐचू ऐचू करता है, ऐसा कतई नहीं है। बस यहाँ पे सीधे से मतलब ये फ्रेंड्स कि वो मूर्ख है, ठीक है, वो मूर्ख है। तो बात को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा के कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा फ्रेंड्स, स्वाहा, ठीक है। तो सुबह हो गई फ्रेंड्स, क्या हो गई, सुबह हो गई फ्रेंड्स। तो
तो जैसे कि मान लो अगर कोई माँ किसी बच्चे से कहती है बेटा सुबह हो गई, तो उसका मतलब ये है कि बच्चा अगर छोटा है स्कूल जाना है उसे, ठीक है, हो सकता है वो रात को कह के वो सुबह माँ मुझे सुबह रनिंग के लिए जाना है, मुझे जगा देना, तो माँ उससे बोले बेटा उठ जा सुबह हो गई। तो घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि एक तरह से आपकी रनिंग का टाइम हो गया है, बेटा उठ जाओ और जाओ अपनी रनिंग पर। ऐसे ही जबकि बच्चा स्कूल जाता है तो माँ कहती है, जल्दी उठाती है माँ, बेटा सुबह हो गई, तो इसका मतलब उसके स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी उठ जाओ, गेट अप, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो भारत देश के महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लड वाले फादर हैं, फादर कहलाते हैं। इसका मतलब यह घुमा फिरा की बात की जा रही है कि वो राष्ट्रपिता इस चीज़ में कहलाते हैं कि उनके हिसाब से हमें देश को चलाना है, जैसे कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, ईमानदारी से रहना है, ठीक है, आपस में कभी नहीं लड़ना है और अपने देश को और ज़्यादा स्वच्छ और ज़्यादा बेहतरीन बनाना है। तो ये सब गाइडलाइंस के तौर पर, और उन्होंने जब आंदोलन वगैरह हुए थे तो उन्होंने सब लोगों को, सारे लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया था, ठीक है, जो कि एक जैसे घर का मुखिया फादर होता है, अगर वो चाहे तो अपने बेटों को इकट्ठा करके रख सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मंच पर इकट्ठा कर दिया था, तो इसीलिए उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। तो इसका मतलब घुमा फिरा की बात की जाती है कि मतलब राष्ट्रपिता किस सेंस में है वो, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष थे फ्रेंड्स। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कंटेंट को नोट कीजिए। कंटेंट मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। पेन कॉपी लेके बैठेंगे, बिना पेन कॉपी के आपकी कोई भी तैयारी नहीं होगी, ये आप यकीन मानिए। आप बिल्कुल प्रॉपर इसे नोट कीजिए, ठीक है। आगे जो आपको तो बहुत फायदा पहुंचाएगा, आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, आने वाले यूपीएसआई 3000 की वैकेंसी, ठीक है, ये 37,700 होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, हेड ऑपरेटर, इन सब में आपको बहुत ही अलंकार टॉपिक इनमें तो है, एसएससी जीडी में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इनमें तो है। तो इनके लिए फ्रेंड्स नोट्स बनाइए अच्छे से। बार बार हिंदी पढ़ने से अच्छा है कि एक बार हिंदी पढ़ लीजिए अच्छे से और अच्छे से घोट के पी लीजिए उसे, ठीक है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे, ठीक है, लौह पुरुष कहलाते हैं। तो लौह पुरुष का मतलब ये नहीं है कि उनका शरीर कोई लोहे का बना हुआ था फ्रेंड्स, लोहे का नहीं बना था उनका शरीर। घुमा फिरा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। उनका शरीर तो हमारे जैसा ही था, लेकिन वो साहसी, निडर और ये थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने जो है हैदराबाद इन सबको एक किया था ना जी, ठीक है। शाम हो गई, अगला एग्जाम्पल है आपका शाम हो गई फ्रेंड्स। तो शाम हो गई इसका मतलब क्या है? किसी के लिए हो सकता है शाम हो गई कि टीवी सीरियल आता हो, शाम हो गई किसी को घर जाना हो, शाम हो गई किसी की कोचिंग का टाइम हो गया हो, कोचिंग जाना है मुझे पढ़ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ घुमा फिरा के बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ जहाँ पर घुमा फिरा की बात की जाती है वहाँ पर होता है वक्रोक्ति अलंकार फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ाने की समझाने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरे जो समझाने का पर्पस था आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।